प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आशा है आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको गणित विषय की प्रत्येक प्रश्नावली से कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तैयारी करने में न आए। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली संख्या 1 जो कि वैदिक गणित से संबंधित है। वैदिक गणित, इसमें से आपके कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से कुल प्रश्न होंगे आपके 3 और अंक भार होगा 4। अर्थात पहली प्रश्नावली में से आपके 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न, कुल प्रश्न होंगे 3 और 4 अंकों के ये तीनों प्रश्न होंगे। प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं, जिसमें लसय मसय इत्यादि है, उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न 1 नंबर का और 1 प्रश्न 2 नंबर का। इस तरह से प्रश्नों की कुल संख्या इस प्रश्नावली में से 2 होगी और अंक भार होगा 3, अर्थात 3 नंबर के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। प्रश्नावली 3 जो कि बहुपद से है, जिसमें शून्य ज्ञात करना है, भाग देना है बीजीय व्यंजकों का, इसमें से केवल 1 प्रश्न पूछा जाएगा और वो होगा 3 नंबर का 1 प्रश्न। तो कुल 3 नंबर के होंगे और केवल 1 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। प्रश्नावली 4 रैखिक समीकरण हल करना, अर्थात ग्राफ द्वारा प्रश्न को हल करना, जिसमें आपको 2 समीकरण दी हुई होगी, उनमें x और y के मान बताना। तो इसमें से 1 प्रश्न पूछा जाएगा और ये 6 नंबर का होगा। इसमें कोई विकल्प वगैरह नहीं होगा, केवल 1 ही प्रश्न होगा और 6 अंक का ये प्रश्न होगा। प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, इसमें से भी आपके 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का। तो 3 नंबर का इसमें से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नावली 6 7 और 8 त्रिकोणमिति से संबंधित है ये तीनों प्रश्नावलियाँ। इसमें प्रश्नावली 6 में से आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का। प्रश्नावली 7 जिसमें सर्व समीकरण है, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न और 1 प्रश्न होगा आपके 6 नंबर का। ये जो 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें अथवा भी होगा, अर्थात दोनों में से कोई 1 प्रश्न करना और इसमें भी आपको 1 और 2 और अथवा में भी इसी तरह 1 और 2 प्रश्न होंगे, जो आपको दोनों प्रश्न अथवा से पहले वाले या अथवा के बाद वाले करने होते हैं। इसी तरह प्रश्नावली 8 में की हम चर्चा करें तो प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी जो त्रिकोणमिति से संबंधित है, इसमें से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक छोटा प्रश्न 1 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या 2 होगी और अंक भार होगा इसका 4। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से भी एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंक का, तो इसकी भी अच्छी तैयारी करनी है। और बिंदु पथ 10वीं प्रश्नावली, इसमें से केवल 1 प्रश्न 1 अंक का आपको पूछा जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली संख्या 11, 12 और 13। ध्यान से देखना, इसमें आपके जो प्रश्न संख्या 29 है वो इन तीनों प्रश्नावलियों में से होता है, परंतु इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। 6 नंबर का जो प्रश्न है वो सन 17 तक 2 प्रश्न अथवा में प्रश्नावली 11 में से ही पूछे जाते थे, परंतु 18 में 1 प्रश्न समरूपता का
और अथवा में 12वीं प्रश्नावली का प्रश्न दिया गया था। अर्थात या तो आपके समरूपता में से अथवा वृत्त वाली जो प्रश्नावली है उन दोनों में से, मतलब 2 प्रश्न दिए हुए होंगे जिनमें से एक करना होता था। परंतु गत साल प्रश्नावली संख्या 12 और 13 वृत्त और वृत्त व स्पर्श रेखा, इन दोनों प्रश्नावलियों में से ही आपको अथवा के अनुसार 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ था। तो आप इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रखते हुए प्रश्नावली 11, 12 और 13 की इस तरह से तैयारी करना कि इन तीनों में से 6 नंबर का प्रश्न आएगा जो अथवा के रूप में होगा। अर्थात तीनों प्रश्नावलियों में से कोई 2 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको एक प्रश्न करना है। इसके अलावा 11वीं प्रश्नावली में से एक प्रश्न 3 नंबर का और 1 नंबर का एक प्रश्न है। यदि इनको देखा जाए तो इस समरूपता में से फिर 6 नंबर का प्रश्न आने की संभावना कम है, परंतु आपको तैयारी रखनी है। तो इसमें से आपके 2 प्रश्न 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। प्रश्नावली 12 और 13 की एक बार ध्यान दें तो 6 नंबर का तो एक प्रश्न पूछा जाएगा जो अथवा के रूप में होगा 12वीं और 13वीं में से, और एक एक प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 12वीं और 13वीं प्रश्नावली में से कुल 3 प्रश्न होंगे, जिसमें 12वीं में से 3 नंबर का एक, 13वीं में से 3 नंबर का एक और एक अथवा के रूप में 6 नंबर का। तो कुल इन दोनों प्रश्नावलियों में से 12 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। आगे अपन चर्चा करते हैं प्रश्नावली 14 की रचनाओं से संबंधित, जिसमें से एक सवाल आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगले प्रश्नावली की बात करें, प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। इसमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरह से कुल 2 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। 16वीं प्रश्नावली की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से भी 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का। कुल 2 प्रश्न 5 अंक के होंगे। प्रश्नावली 17 जिसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमाप अर्थात समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, इसमें से केवल एक प्रश्न होगा, परंतु इसमें 2 बातें पूछी जा सकती है। समांतर माध्य और माध्यक हो सकता है, माध्यक और बहुलक हो सकता है। इस तरह से एक ही प्रश्न होगा, अथवा का कोई विकल्प नहीं होगा। तो 6 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। प्रश्नावली 18 प्रायिकता, जिसमें से 2 प्रश्न होंगे, एक 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का। तो 2 प्रश्न 4 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। प्रश्नावली 19 सड़क सुरक्षा। इस सड़क सुरक्षा में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न छोटा 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। कुल 3 अंक के होंगे। तो आपको जो अथवा में प्रश्न आएंगे वो केवल 2 ही प्रश्न होंगे, जिसमें से एक तो आपका 29वां प्रश्न होगा और एक 27वां प्रश्न होगा। 29वां प्रश्न प्रश्नावली 11, 12 अथवा 13 में से आपको विकल्प देकर पूछा जा सकता है 6 अंक का, और एक आपका सर्व समीकाएँ जो हैं उनमें से जो प्रश्न आएगा वो भी अथवा के रूप में आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रश्नावलियों को कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो और किसी प्रकार का कोई अंक कटने के